नमस्कार दोस्तों आप सभी ने सुना ही होगा कि आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसके तहत उसने कहा है कि अगर कोई भी बैंकों से विड्रॉ करता है पैसे तो उसमें उन्हें 2000 के नोट्स ना दिए जाए। लेकिन आखिर क्या कारण है जिनकी वजह से 2000 के नोट्स को बंद करना पड़ा, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम लोग करेंगे। आपको बताते चले कि आरबीआई की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। आरबीआई का 2000 के नोट को वापस लेने का बड़ा फैसला हुआ है। लेकिन अगर आपके पास 2000 रुपए हैं घर पर तो आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। आरबीआई का 2000 के नोट यानी कि जो चलन में 2000 के नोट है उनको वापस ले लिया जाएगा। यही कारण है कि आप देखेंगे जब भी आप एटीएम मशीन में पैसे निकालने जाते होंगे तो आपको सिर्फ 500 रुपए या 100 रुपए नहीं निकलते होंगे, 2000 रुपए नहीं निकलते हैं। काफी लंबे अरसे से इस बात को नोटिस किया जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे हम ये बता दें कि आरबीआई की नोटिफिकेशन के हिसाब से उसने कहा है कि वो नोट्स का यूज धीरे धीरे कम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स को बैन कर दिया गया है और पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डेडलाइन है 30 सितंबर 2023 तक आप इन नोट्स को अपने बैंकों में डिपॉजिट भी करा सकते हैं और ये नोट्स लीगल टेंडर भी रहेंगे 30 सितंबर 2023 तक। और उसके बाद कोई और नोटिफिकेशन जारी होगा जिसके तहत या तो ये नोट्स बंद हो जाएंगे या तो कोई और प्रावधान लागू होगा। दोस्तों कई सारे न्यूज आर्टिकल जैसे एएनआई के रिपोर्ट के हिसाब से ये भी हो सकता है कि 30 सितंबर 2023 के बाद भी ये नोट्स लीगल टेंडर में रहे और उनके हिसाब से ये एक आरबीआई की रेगुलर एक्सरसाइज है जो उनके द्वारा की जाती है। लेकिन इसके बाद भी 2000 के नोट्स का मतलब लोग बहुत ज्यादा ही गलत यूज हो रहा था ब्लैक मनी के यूज में, क्योंकि ब्लैक मनी को 2000 के नोट्स के रूप में स्टोर करना बहुत ईजी और ये बहुत ही इजीली एक्सेसिबल भी था और स्टोरेज में भी बहुत कम जगह में ये फिट हो सकते थे रुपए। दोस्तों एबीपी न्यूज ने भी एक बार एक सर्वे करवाया था जिसमें आम लोगों से पूछा गया कि 2000 के नोट्स को बैन कर देना चाहिए या नहीं। तो उस सर्वे में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस नोट को बैन कर देना चाहिए क्योंकि इससे ब्लैक मनी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के खुद के कई सारे नेता जैसे सुशील मोदी ने भी लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा था कि 2000 के नोट्स को अब बैन करने का समय आ चुका है क्योंकि इसके वजह से बहुत ज्यादा ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों 2000 के नोट्स को बैन करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि 2000 के नोट्स जो नकली नोट हैं उनका मार्केट में सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इसको कम करने के लिए 2000 के नोट्स को बैन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक बार अगर नकली नोट्स की सर्कुलर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उसकी वजह से देश में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार फंडिंग भी हो सकती है दूसरी चीजों में, जैसे टेररिस्ट वगैरह को फंडिंग भी इन नकली नोटों के थ्रू हो सकती है। दोस्तों अब इस नोटबंदी के बाद होगा ये कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं देश के, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सबको अब समझ में आ जाएगा कि ज्यादा कैश में नोट्स रखना अपने घर पे बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, क्योंकि सरकार कभी भी ऐसे बोल्ड स्टेप्स उठा सकती है और नोट को डिमोलिश या डिमोनेटाइजेशन कभी भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था 2016 की नोटबंदी के बाद, 2016 की नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स पेयर्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ऑलमोस्ट 1 करोड़ ज्यादा हो चुके थे डाटा के हिसाब से। 2022-23 में इनकम टैक्स पेयर्स 1 करोड़ ज्यादा थे 2016 के मुकाबले में। दोस्तों इसके साथ साथ जो टैक्स कलेक्शंस होती थी उसमें भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ आया है। इस साल जो हुई है टैक्स कलेक्शंस वो तकरीबन 7.53 ट्रिलियन की थी, जबकि 2016 में ये सिर्फ 2.58 ट्रिलियन की थी। इसी से आप समझ सकते हैं कि नोटबंदी के बाद कितने ज्यादा लोग अब ब्लैक मनी नहीं रख पा रहे हैं अपने पास और वो लोग डर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सरकार कोई भी बोल्ड स्टेप उठा सकती है कभी भी। दोस्तों फाइनली हम आपको इस वीडियो में यही कहना चाहेंगे कि आप सभी को पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पैनिक करने की जरूरत उन लोगों को है जिन्होंने ब्लैक मनी अपने पास रखा था, जो फेक नोट्स के सर्कुलेशन के लिए जिम्मेवार थे। उन लोगों के लिए ये दिक्कत है क्योंकि उन लोगों को हमेशा डर लगा रहेगा कि सरकार कभी भी कोई भी बोल्ड स्टेप उठा सकती है और ऐसे स्टेप्स हमेशा कभी भी उठाए जा सकते हैं अचानक से और किसी को पता भी ना चले, और इसके वजह से ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। इस फैसले से अब ये भी होगा कि अब बहुत ज्यादा लोग मोटिवेटेड रहेंगे और सोचेंगे कि व्हाइट मनी ही ज्यादातर रखें, क्योंकि ब्लैक मनी रखने में बहुत ज्यादा रिस्क भी है और ऊपर से सरकार कभी भी कोई भी नया लॉ ला सकती है ताकि ये ब्लैक मनी को रोक सके। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।